हेलो दोस्तों, आज अपन संख्या पद्धति की दूसरी क्लास करने वाले हैं। दूसरी क्लास के बारे में आज अध्ययन करने वाले हैं। पार्ट 2 है संख्या पद्धति का। आपने कल अपने परिमेय संख्या तक पढ़ लिया था। आज अपन उससे आगे पढ़ने का प्रयास करते हैं, जिसमें अपन सबसे पहले देखेंगे परिमेय संख्या। कौन सी संख्या? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को देखते हैं। परिमेय संख्या परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, इसके बारे में अपन अध्ययन करना। वे संख्याएं जिन्हें किस रूप में p/q के रूप में लिखा जा नहीं सकता, वह संख्या जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, जहां p तथा q पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। एवं p बराबर वो अपरिमेय संख्या कहलाती है। उनके समतुल्य या बराबर नहीं होने पर वह संख्या कौन सी होती है? अपरिमेय संख्या। जिन संख्या को p/q के रूप में नहीं लिख सकते, वह संख्या अपरिमेय संख्या आती है। जैसे उदाहरण के तौर पर अपन को दिया है √2, √15 और √2। ये देखिए, पाई देख लिए 22/7। 22/7 का भी यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है। 22/7 पाई का मान किसने दिया था? आर्यभट्ट ने। ये भी आपको याद रखना है। फिर आता वास्तविक संख्या, जिसे अपन बोलते हैं रियल नंबर। क्या नंबर? सभी परिमेय क्या होती है? ऑल परिमेय तथा अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्याएं कहलाती है। सभी तो क्या होती है? परिमेय संख्या। तथा सभी अपरिमेय संख्या क्या कहलाती है? वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर कहलाती है। अपरिमेय संख्या ऊपर ही देखा अंडर रूट वाली होती है। ये देखो, ये अंडर रूट वाली अपरिमेय संख्या। ये अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या का उदाहरण ये रहा 4, 6, 2 और अपरिमेय का ये है। तो आपको ये भी समझना है। दूसरी बात है काल्पनिक संख्या। कौन सी संख्या? काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं, इसके बारे में देखिए। ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल लेने पर जो संख्याएं बनती हैं, जो संख्याएं अपन को प्राप्त होती हैं, जो संख्याएं हमें दिखती हैं, उन संख्याओं को क्या कहते हैं? काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। जैसे √2, -2, √-5, ये सब काल्पनिक संख्याओं की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। अब अपन चलते हैं आगे की ओर। आगे है अपना, जिसका है वह है कि अपन ने कल संख्या पद्धति पढ़ ली थी। अब संख्या पद्धति के बारे में कुछ विशेष बिंदु आते हैं, और विशेष बिंदु से हमेशा क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। संख्या पद्धति से कहीं से भी क्वेश्चन आएंगे तो यहाँ से आने की संभावना रहती है। तो ये आपको इम्पोर्टेंट है। ये लाइनें आपको लिखनी अवश्य अपनी नोटबुक में। किसमें? नोटबुक में आपको लिखना है। ये आपको अपनी नोटबुक में इनको दर्शाना है। शुरू करते हैं कि कुछ संख्याओं के बारे में। कुछ विशेष संख्या क्या है? संख्या एक न तो क्या है? भाज्य है, न ही अभाज्य है। ये अपन ने कल भी बात की थी और आज भी इसके बारे में अपन बात कर रहे हैं। एक संख्या नी तो क्या है? भाज्य है और न ही अभाज्य है। तो क्वेश्चन आएगा, क्या सही या असही, सही या गलत का चयन कीजिए। क्या अभाज्य संख्या है? एक अभाज्य संख्या है? नहीं है। क्या भाज्य संख्या है? नहीं। दोनों नहीं है तो सत्य कथन यही होगा, दोनों नहीं है। दूसरी बात कह रहा, दूसरा बिंदु है कि ऐसी संख्या है जो भाज्य हो एवं सम संख्या हो, केवल 2 है। ऐसी संख्या है जो क्या है? अभाज्य। अभाज्य का मतलब स्वयं का भाग या एक का भाग जाता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर 11 एक अभाज्य संख्या है। इसके अंदर एक तो 11 का ही भाग जाता है और एक का भाग जाता है। तो ऐसी संख्या को क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। ऐसी अभाज्य संख्या वो कौन है? जो सम संख्या है, तो वह केवल 2 है। कौन सी है? 2। आगे की ओर चलते हैं। नेक्स्ट पेज को, स्लाइड को लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड आ गई अपनी, और नेक्स्ट स्लाइड में देखना विशेष बिंदु के अंतर्गत अपन बात, वे 2 अभाज्य संख्याएं जिनके बीच केवल एक सम संख्या होती है अभाज्य जोड़ा कहलाती है।
जैसे आप उदाहरण के तौर पर समझना, 9 और 11 के मध्य एक सम संख्या जिसे बोलते हैं 10, ये क्या है, एक अभाज्य जोड़ा है। तो इसी को अभाज्य जोड़ा कहा गया है। इसमें सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या हैं, पूर्ण है, पूर्णांक है, परिमेय है और वास्तविक संख्याएं होती है। प्राकृतिक संख्या इन सभी के अंदर समाहित होती है। पूर्ण संख्या में भी प्राकृतिक संख्या होती है, पूर्णांक में भी होती है, परिमेय भी होती है और वास्तविक संख्याओं में भी वास्तविक संख्या यानी रियल संख्याओं में भी अपनी क्या होती है, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। ये लाइन ये स्पष्ट करना चाहते हैं। दूसरी बिंदु, विशेष बिंदु, इम्पोर्टेंट बिंदु, सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक, परिमेय, वास्तविक होती है। यानी जो पूर्ण संख्याएं होती हैं वो पूर्णांक में भी होती है, परिमेय में भी होती है और वास्तविक में भी होती है। इसके कहने का तात्पर्य यह है। दूसरा बिंदु इम्पोर्टेंट लगा देना, और सभी पूर्णांक परिमेय एवं वास्तविक होती है। सभी पूर्णांक हैं वो परिमेय एवं वास्तविक दोनों संख्याएं होती हैं। आगे, सभी पूर्णांक परिमेय, अपरिमेय, वास्तविक होती हैं। अभाज्य, अभाज्य एवं यौगिक सम तथा विषम संख्या होती है। अभाज्य एवं यौगिक सम तथा विषम संख्याएं होती हैं। ये भी आपको लाइन समझ में आ चुकी होगी। दूसरी बात करते हैं, सभी पूर्णांक। कौन सी? सभी पूर्णांक। परिमेय की बात हो गई, अपरिमेय की बात हो गई, ऋणात्मक और धनात्मक। ऋणात्मक का मतलब क्या होता है, 1 माइनस, माइनस का 2, 0, फिर 1 प्लस का 1, ऐसे। जैसे ये है 1 2 3, ये इस तरह से बढ़ता हुआ क्रम। आगे चलते हैं, अपन देखते हैं। दूसरी स्लाइड को लेते हैं और इसमें देखते हैं। ये अपना दूसरी स्लाइड। प्राकृतिक, अभाज्य, यौगिक, सम और विषम। प्राकृतिक कैसी होती है? अभाज्य भी होती है, यौगिक भी होती है, सम एवं विषम। पूर्ण संख्याएं कभी भी ऋणात्मक नहीं होती हैं। पूर्ण संख्याएं कभी भी ऋणात्मक नहीं होती हैं, जबकि पूर्णांक होती है। कौन सी? पूर्णांक क्या हो सकती है? वो हो सकती है। भिन्न संख्याएं परिमेय होती हैं। कौन सी संख्याएं? भिन्न संख्याएं कौन सी होती है? परिमेय संख्याएं होती है। 2 के अतिरिक्त सभी अभाज्य संख्याएं विषम है। जैसे आप बात करें, 2 एक अपने आप में क्या अभाज्य संख्या है और एक मात्र सम संख्या है, जबकि आप दूसरी कौन सी भी अभाज्य संख्या लेंगे तो वो विषम की श्रेणी के अंतर्गत आएंगी। जैसे आप 23 के अंदर आप देखेंगे तो ये अपने आप में क्या विषम है। 97 अपने आप में क्या है? विषम है। ये लेकिन अभाज्य संख्या भी है। 0 ऋणात्मक एवं धनात्मक नहीं है। एक तो क्या नहीं है, एक तो न तो अभाज्य है न भाज्य है, जबकि 0 न तो ऋणात्मक है न धनात्मक की श्रेणी के अंतर्गत आता है। दूसरी बात करें, शून्य, 0 में किसी संख्या का भाग देने पर शून्य आता है। शून्य में किसी संख्या का भाग देने पर क्या आता है? 0। जैसे कि आपको मैं समझाने का प्रयास करूंगा। जैसे अपन समझते हैं 0 और 0 में 44 का भाग देते हैं तो बराबर 0 ही आएगा। ये बात करना चाहता है। जैसे 2 है और 0 है, 0 में 2 का भाग देंगे तो भी क्या आएगा? 0 ही आएगा। ये बात ये लाइन कह रही है, जिसे वास्तविक संख्या की श्रेणी में रखते हैं। आगे चलते हैं और अगली स्लाइड की बात करते हैं। ये अपनी स्लाइड मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस स्लाइड को भी समझना बहुत ज़रूरी है। बात कर रहे हैं इसमें विशेष बिंदुओं के अंदर ये लाइन कह रही, किसी भी संख्या में शून्य का भाग देना परिभाषित नहीं है।
किसी भी संख्या में जीरो का भाग देना परिभाषित नहीं है। जैसे 44 है और 44 में अपन जीरो का भाग दें, इसका कोई मतलब नहीं है, इसका कोई परिभाषित नहीं है। अर्थात यदि किसी भी संख्या में शून्य का भाग देते हैं तो भागफल अनंत आता है। यानी इसका भाग देने पर 44 है और 44 में अपन जीरो का भाग देते हैं, इसका आंसर क्या आता है? अनंत। अनंत की कैटेगरी में आता है। अनंत को ऐसे करके ऐसे दर्शाया जाता है। आगे की ओर चलते हैं। अगला है अपना अनंत। ये हो गया किसी संख्या में किसी अंक, ये हटा देते हैं, किसी संख्या में किसी अंक का जो वास्तविक मान होता है उसे जातीय मान कहते हैं। किसी संख्या ये संख्या दे रखी 5283, इसमें 2 का मान क्या होगा? तो जातीय मान हमेशा सेम ही होता है, 2 का 2 ही होगा, 3 का 3 ही होगा, 5 का 5 ही होगा, इसमें 8 का 8 ही होगा। स्थानीय मान अलग हो जाता है। स्थानीय मान की ये भी परिभाषा आ गई। किसी संख्या में किसी अंक स्थान के अनुसार मान, तो उसे स्थानीय मान कहते हैं। जैसे यही संख्या यहाँ दे के रखी और ये एग्जाम्पल के रूप में समझाया हुआ है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि इसको अपन व्यवस्थित समझने का प्रयास करना है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एग्जाम में आने की दृष्टि संभावना बहुत अधिक होती है इन क्वेश्चन की। जैसे कह रहे हैं कि 5283 को समझना, इसमें 2 का मान दे के रखा है, तो 2 को तो अपन 2 लिख दो और पीछे कितनी संख्या? 2, तो 2 जीरो लगा दो। जैसे 5 का पूछे तो 5 लिख दो और 5 के पीछे 1 2 3 लगा दो, 3 जीरो। ये होता है इसका स्थानीय मान, जबकि जातीय मान समान होता है। आज की अपनी क्लास यहीं तक रहेगी। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को आपको इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। क्या करना है? सब्सक्राइब भी आपको इस वीडियो को करना है। इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करना आपको कैसा ये वीडियो लगा। और अपन मैथ को बहुत अच्छे से इसमें कवर करने का प्रयास करेंगे इस चैनल के माध्यम से। और कि कहा जाता है कि भीमराव अम्बेडकर के द्वारा कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। तो आप भी अपने लक्ष्य में कामयाब होने चाहते हो तो आप भी इस चैनल के माध्यम से मैथ को मजबूत कर सकते हो और फिर आप भी दहाड़ सकते हो। तो आज की क्लास अपने यहीं तक रहेगी। धन्यवाद सो मच।